हेलो गाइस, टेलीकॉम टॉक्स में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ जियो एयर फाइबर पे। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसे लॉन्च हुआ था उसके बाद। तो उस दिन भी मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था क्यों इसके प्लान इतने महंगे और इतना ख़राब है, और लिटरली एक स्कैम है जियो एयर फाइबर, क्योंकि गांव में कहीं लॉन्च नहीं हुआ, 2 4 5 8 शहरों में लॉन्च कर दिया। लेकिन आज जब मैं जियो की एक और वीडियो बना रहा था जहाँ पे मैं एक्सपोज कर रहा था किस तरह से वो जो है सपोर्ट उनका बहुत बेकार है, सारी चीज़ें बेकार है जियो की, जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव्स भी बताए थे। तो वीडियो को बनाने के जब मैं एडिट कर रहा था 5 10 मिनट बाद, तो मैंने एक शॉकिंग चीज़ देखी, और वो तो मुझे वीडियो बना के आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा काम है चीज़ करना आपको। तो जियो ने स्कैम 2023 किस तरह से खेला है, सबसे वाहियात जो टैक्टिक उन्होंने यूज़ करी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ना 3.3 TB यानी कि 3300 GB की लिमिट थी फाइबर की तरह एयर फाइबर में। अब उसको घटा के 1 TB या फिर 1000 GB कर दिया है। मतलब मैं तो सोच के भी मतलब वो कर रहा हूँ कितना गंदा, मतलब इन कंपनीज का माइंडसेट है, मतलब रेपुटेशन की इनको कोई कदर नहीं है। सबसे पहले तो मीडिया आउटलेट्स, यूट्यूब चैनल्स, क्रिएटर, सबसे तुम अच्छे अच्छे प्रेजेस ले लो। एक तो सभी बिके हुए हैं आज के टाइम में कि मतलब सब तारीफ़ करते हैं। अरे लोग कमेंट में मेरे बोलते हैं यार कि मतलब गाँव में लोग फ्री में डिश यूज़ करते हैं, इनका कौन यूज़ करेगा। और दूसरी चीज़ यार, प्लान इतने महंगे कौन यूज़ करेगा। बहुत सही चीज़ है, सारे लोगों ने एग्री किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एयर फाइबर से। और जो लगे यार मेन चीज़ ये है कि मीडिया वालों सबसे तुम अच्छी अच्छी बातें करवा लेते हो और उसके 1 2 हफ्ते बाद ही तुम प्लान में ऐसा चेंज करते हो कि उसके बाद जो डेटा लिमिट है वो 3 गुना कम, 3 गुना से भी कम हो जाती है, फिर 1 TB रह जाती है। बात ये नहीं है कि है ना वो 1000 GB है वो बहुत है, लेकिन बात ये है तुम फाइबर से महंगे प्लान दे रहे हो, कह रहे हो इंडिया को गाँव से गाँव जोड़ देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, फिर तुम इस तरह की शेडी हरकत करते हो। ट्राई, DOT वगैरह बाकी कंपनीज में तो पेनल्टी लगाती है, इन पे नहीं लगा सकते क्या तुम लोग यार गाइस। मतलब सही में गवर्नमेंट से अपील है गाइस, क्यों इतना ढीला छोड़ रखा है यार। आज कंपनी कोई टर्म्स एंड सर्विस लाती है, कल को चेंज कर देती है। चलो करने दो, कंपनीज का राइट है करने के लिए। लेकिन FUP एक ऐसी चीज़ है ना, वहाँ पे वेबसाइट में अनलिमिटेड लिखा है, वो छुपा के कहीं जगह पे छोटी सी जगह पे लिख रखा है, ठीक है। वो मिलेगा भी नहीं, नीचे FAQs में नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्लिक हेयर का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको नेविगेट करके अंदर जाके FAQs में एयर फाइबर में अलग से जाके ढूंढना पड़ेगा, तब जाके छोटी सी लाइन मिलेगी। लाइन पढ़ के सुनाऊंगा ना आगे। मतलब इतनी वाहियात चिंदी चोरी हरकतें कर रहे हो, मतलब सच में ऐसा तो कोई कंपनी भी नहीं करती यार। छोड़ो, BSNL भी ऐसा कुछ नहीं करती है ना, वो सीधे बता देता है इतना GB या इतना TB की FUP है। गाइज एक मिनट, उसके अगले दिन का टाइम, मैं वीडियो एडिट कर रहा था तब मुझे एक और चीज़ पता चली कि जियो फाइबर का जो है, एयर फाइबर नहीं नॉर्मल फाइबर में बैकअप प्लान आया था ना 10 MBPS का, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो उसमें भी इन्होंने चिंदी चोरी कर डाली, उसमें भी 1000 GB की FUP कर दी 1 TB की। मतलब यार चलो एयर फाइबर में तो कर दी, लेकिन यार नॉर्मल वो जो फाइबर था उसमें क्यों करी, मतलब क्या ही कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। और उसके उस रिलेटेड भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कहीं कुछ नहीं किया, चुपचाप से कर दिया। ये तो मेरे को एक यूज़र से पता चली बात, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हो गाइज, मेरी जो बात थी बिल्कुल सही निकली, बिल्कुल चिंदी कंपनी है एक नंबर की, और एक और तरीके से प्रूफ हो गया। बाल दाढ़ी वगैरह सब कट गए हो गया, अगला दिन एडिट कर रहा था तब पता चला, तो कोई नहीं गाइज, वीडियो में ऐड कर दिया मैंने। मतलब जियो वालों को अपनी ब्रांड इमेज की कदर नहीं है या फिर क्या चीज़ नहीं है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतना गिरी हुई हरकत कर रहे हो यार। 3.3 TB से 1000 GB कर दिया तुमने डेटा, मतलब 3 गुना कम, और उसके बाद कुछ ही नहीं, कहीं भी वो नहीं, लेकिन छुपा के छोटा सा। और लिखा भी क्या है, टू अवॉइड अब्यूज़ ऑफ अनलिमिटेड डेटा बेनिफिट्स बाय अ फ्यू दैट अफेक्ट्स द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अदर यूजर्स। मतलब कि कुछ लोग हैं अनलिमिटेड का फ़ायदा उठा लेंगे, इसकी वजह से रिलायंस जियो जो है वो आइडेंटिफाई करेगा अगर कोई भी कस्टमर 1000 GB से ज़्यादा डेटा यूज़ करता है एक महीने के अंदर, एक बिलिंग साइकिल मतलब 30 दिन का होता है उसके अंदर, तो जो है उसको फेयर यूजेज पॉलिसी को एक्सीड करा हुआ माना जाएगा। इसके बाद डाटा सर्विसेज की स्पीड 64 kbps कर दी जाएगी बिना किसी नोटिस के। सीधी धमकी है गाइस, सीधी धमकी है। धमकी मुझे या आपको नहीं है, ये कंज्यूमर को है। कंज्यूमर को इन्होंने वीक समझ लिया है कि ये लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, 1000 GB देंगे तो चला लेंगे। टाइम है गाइस स्टैंड अप करने का, इन लोगों के अगेंस्ट जाने का और इनकी सारी सर्विसेज को बायकॉट करने का। देखो मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी करो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ। देखो अब इस कंपनी के साथ जितना भी मेरा वो था कि चलो थोड़ी बहुत जेनरसिटी थी, थोड़ी बहुत मेरी काइंडनेस थी इनकी तरफ, बिल्कुल सारी ख़त्म हो चुकी है। ये जो अनएथिकल हरकत जो कर दी ना अब इन्होंने, अब ठीक है। अब गाइज मैं इस वीडियो के बाद क्लियर स्टेटमेंट दे देता हूँ, ये कंपनी छोटी सी भी कोई भी चीज़ करेगी ना, नेक्स्ट टेलीकॉम डॉक्स पे रिपोर्टिंग हो ही जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ईयर काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन करने वाले हैं। जो छोटी मोटी रीच है यूट्यूब से आती है उसको एक्सपेंड करके इंडिया के काफ़ी सारे लोगों तक लेके जाएंगे। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड है ना, आगे अनाउंस कर दूंगा। तो मतलब सबसे ख़राब शेडी प्रैक्टिस करी है रिलायंस जियो वालों ने इस चीज़ में।
मतलब अनलिमिटेड के नाम पे कहीं भी तुमने मेंशन नहीं किया कितना डेटा है, फिर छुपा रखा है उसको कहीं पे, फिर वहाँ पे जाके देख के भी आओ तो पता चलता है कि अनलिमिटेड के नाम पे 1 TB डेटा है। मेरे पास तो और कुछ भी नहीं बचा है इस अनएथिकल कंपनी के बारे में कहने के लिए। मतलब DOT ट्राई, अब गाइस आप लोगों को सच में आके कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा कि यार ये कंपनीज इस तरह से मन मर्जी कभी भी FUP के चीज़ों को बदल लेती है। एटलीस्ट FUP तो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए ना, कि मतलब चलो इस कंपनी के इस चीज़ में आप इस तरह रख सकते हो, मतलब फाइबर में अलग उस तरह से। मुझे समझ नहीं आता क्या होने वाला है अब इन लोगों का। और अपन लोग अगर कंज्यूमर ऐसे साइलेंटली बैठ के इनके प्लान्स लेते रहे, वो सारी चीज़ें करते रहे ना, तो यही बेड़ा गर्क होने वाला है। और जिन लोगों ने बेचारों ने 3.3 TB सोच के लगवा लिया था, अब उनकी यूजेज इससे पार निकल जाती है तो वो लोग क्या करेंगे। और सबसे रद्दी चीज़ इन सारी चीज़ों में, सबसे ख़राब चीज़, डेटा स्पीड फाइबर वगैरह में तो चलो 1 MBps पे हो जाती है थ्रॉटल होके, वो भी 3300 GB के बाद। इसमें आपकी है 64 kbps, जो कि 4G में भी होती है, और आपको पता है वो डेटा चलता ही नहीं, बंदी हो जाता है एक तरह से उसमें। और मतलब क्या ही बोला जाए इन कंपनीज़ को, मतलब लिटरली गाइस यार 1000 गुना अच्छा है यार बाकी कंपनीज है तुम लोगों से। तो अब इन कंपनीज़ के साथ सारे टाइप्स ब्रेक होने वाले हैं, और इसी तरह के आगे भी चीज़ें बताता रहूँगा इस कंपनी के बारे में। इसके बारे में छोड़ो, जो भी कंपनी अनएथिकल काम करेगी उसके लिए किसी भी यूट्यूबर ने इस तरह से आपको रिपोर्टिंग नहीं करी होगी गाइस। आप लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि कुछ लोग आपके सामने साथ खड़े होते हैं और इन कंपनीज़ की रियलिटी बताते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। देखो मैं कभी भी नहीं कहता कि आप लोग ये करो वो करो, मगर हाँ जेनुइनली अगर आपको लगता है ना कि इस बंदे ने सही इन्फॉर्मेशन दी है, सेल आउट नहीं हुआ ही है और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि इसका चैनल बहुत सारे हैं तो सब में चलो अलग कंटेंट आता है, लेकिन टेलीकॉम के रिलेटेड टेलीकॉम डॉक्स जो है ना, वो इसी तरह से सही इन्फॉर्मेशन आपको ला के देता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। एक चीज़ तो काफ़ी अच्छी है कि एयर फाइबर वाली वीडियो में सारी लोग मेरे बात से सहमत थे कमेंट में भी, और सभी मेरी तरह कह रहे थे बहुत बेकार प्लान्स और बहुत बेकार चीज़ है। और इसके बाद तो जियो एयर फाइबर अगर आपके एरिया में अवेलेबल भी है ना, आपके पास कुछ नहीं है तो बिल्कुल भी मत लगाना गाइस। 4G पे रह लो, 5G पे रह लो, इसको गलती से भी मत लगाना। इतना पैसा देके तो सारा पैसा बर्बाद कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो गाइस बस यार यही था, आप लोगों के लिए ही वीडियो लेके आया हूँ, ये मेरे कोई बेनिफिट के लिए नहीं है, मैं तो ज़िंदगी में ना लगाऊँ एयर फाइबर को कभी भी। तो आप लोगों जिनको लगानी थी उनको अपडेट दे दी मैंने। और यही चीज़ है, सबसे अनएथिकल कंपनी रिलायंस जियो है इंडिया की, और गवर्नमेंट अगर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती ना तो सीधी चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं पॉलिटिक्स पे बिल्कुल भी नहीं जाता, मगर समझ रहे हो ना गाइस, तो यही चीज़ है। तो गाइस बस यार यही था आज की वीडियो में। जवान मूवी आप लोगों ने देखी होगी, वैसे मूवी के रिलेटेड चैनल नहीं है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट का और इन बिजनेसमैन का काफ़ी अच्छे से उस मूवी में दिखाया है शाहरुख सर ने। वैसे तो बहुत लोगों ने देखी है, 1000 करोड़ 1100-1200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस क्रॉस कर लिया, मैं भी 2 बार देख चुका हूँ। तो उसके हिसाब से अब आप लोगों को सोचना चाहिए गाइस कि आप आगे से जिन लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, मतलब इलेक्ट हो रहे हैं आप लोगों के वोट से, तो सही लोगों को करना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि सही कंपनीज़ की तरफ जाना, ऐसा आप अंधभक्त मत बन जाना किसी भी तरह से। जियो के बारे में नेक्स्ट वीडियो आ रही है, अब कुछ ही दिनों बाद आई जाएगी, रिकॉर्ड हो चुकी है वो। तो इसी तरह से है गाइस, तो समझ रहे हो, समझदार को इशारा काफ़ी है, सारी चीज़ें आप लोग कर लेना। और इसलिए आज के बाद कोई भी जियो का अंधभक्त मेरे आसपास मुझे दिखेगा तो मुझे पता है उसके साथ क्या बात करनी है, ठीक है गाइस। बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, सारी चीज़ें कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।